हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला गया 2024 का 30वां मुकाबला। सबसे बड़ा रोमांचक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट 900 का। जी हाँ दोस्तों, शानदार तरीके से 2024 के अंदर आईपीएल के 30वें एक सबसे बड़े रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार थर्ड प्लेस से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने पेट कसीम की सनराइज हैदराबाद टीम खड़ी थी। इससे रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान थर्ड प्लेस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा हेड के कंधों पर महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस बार इस मुकाबले में हैदराबाद की गजब की फॉर्म में चल रही जोड़ी ने आते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी में धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके डेविस हेड ने इस मुकाबले में इस गेंदबाजी के लिए किसी दूसरे सपने की तरह ही साबित हो रहे थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए रीस त्रिपाठी। जहाँ दोस्तों अभिषेक शर्मा ने डेविस हेड से मिलकर 2-1 शानदार चौका लगा दिया। इस ओवर में हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल चुके थे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के धमाकेदार शुरुआत के बाद हैदराबाद इस शानदार ओपनिंग में जोड़ी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेंगलुरु की गेंदबाजी पर ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसे विराट कोहली तक होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, 5 ओवर में बेंगलुरु में सबसे तेज गेंदबाज लोकी फ्यूंग गेंद डालने आए। जी हाँ दोस्तों, उनकी गेंदबाजी में डेविस हेड ने शानदार लगा दिया। इसी के साथ ही अभिषेक शर्मा डेविस हेड ने 50 रनों की ओपनिंग की शानदार शुरुआत की। इसी के साथ ही दबाव में की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी हिल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से थर्ड प्लेस ने अपने कप्तानी दिखा रहा था और फिर गेंदबाजी पर आए यश दयाल। जी हाँ दोस्तों, गजब का चौका लगाते हुए डेविस हेड ने अपना मुकाबले में 20 गेंदों में 38 शतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, डेविस हेड को कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज नहीं रोक पाया। जी हाँ दोस्तों, डेविस हेड इस मुकाबले में एक गजब की फॉर्म में चल रहे थे। फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी तूफानी साझेदारी वो पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम में एक कारनामा केवल 8वें ओवर में ही करके दिखाया। अभिषेक शर्मा डेविस हेड ने मिलकर अपनी टीम को 108 रनों तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा ने ट्रोली त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया और अभिषेक शर्मा 22 गेंदों के अंदर 34 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद में इस लाजवाब ओपनिंग की साझेदारी टूटने के बाद एक धमाकेदार फॉर्म में चल रही बल्लेबाजी हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से डेविस हेड के बल्लेबाजी रन आने की रुक नहीं रहे थे। डेविस हेड की इस बल्लेबाजी में बेंगलुरु की गेंदबाजी में 1 फुट के धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही वहीं बल्लेबाजी में हेनरी क्लासेन में आते ही अपने हाथों के खोलना शुरू कर दिया दोस्तों और सभी डेविस हेड के ऊपर नज़र टिकी हुई थी। डेविस हेड ने अब इस मुकाबले में धमाकेदार शतक के कुछ ही रन थे। जी हाँ दोस्तों, फिर पारी में 12 ओवर की शानदार चौका लगाते हुए डेविस हेड ने अपना मुकाबले में ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। डेविस हेड ने बल्लेबाजी को देखने वाला एक दर्शक हैरान था। डेविस हेड ने इस मुकाबले में 99 रन 1 शतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, और वहीं क्लासेन के हाथ मिलकर डेविस हेड ने देखते ही अपनी अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, डेविस हेड ने क्लासेन में मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 165 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर तभी गेंदबाजी पर आए लोग वहीं शतक लगाने वाले डेविस हेड को थर्ड प्लेस के हाथों कैच आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और 41 गेंदों के अंदर 102 रन बनाकर अद्भुत पारी खेल कर आउट हो गए। इसी समय से डेविस हेड को रोकने बेंगलुरु की गेंदबाजी कामयाब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, और अब गेंद बल्लेबाजी के लिए आए एडम मकरम जानो मैदान में उतरते ही लेकिन कुछ ही देर 5 ओवर पर सेट हो चुके हेनरी क्लासेन ने अब अपने हाथों में कॉल ने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, फिर पारी को 14 ओवर डालने आए महिपाल लोमर। जी हाँ दोस्तों, क्लासेन 2 गजब का लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, हेनरी क्लासेन इस मौके में बल्लेबाजी में बेंगलुरु पर पानी फेर रहा था। क्लासेन 2 लगा दिए। हेनरी क्लासेन इस मौके पर इस तरह बल्लेबाजी करना बेंगलुरु की खुशी में पानी। फिर ऐसा विराट कोहली ने तो गेंदबाजी से बहुत ही नाराज दिख रहे थे और फिर पारी को 15 ओवर में से एक शानदार लगाते हुए हेनरी क्लासेन ने 23 गेंदों के अंदर अपना मुकाबले का शतक पूरा कर लिया। बेंगलुरु की टीम बड़े खतरे में दिख रही थी। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम में एक विशाल लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखने जा रही थी। कप्तान थर्ड प्लेस जी हाँ दोस्तों करना भूल न चुके थे और बेंगलुरु की गेंदबाजी में हेनरी क्लासेन रोक नहीं पा रहे थे। हेनरी क्लासेन एडम मकरम के बीच में अब एक अर्धशतक की साझेदारी बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, हेनरी क्लासेन ने 17 ओवर में लोकी
फयूंग्स को 106 रन बनाया, लंबा दिया जी हाँ दोस्तों, सीधा मैदान में पहुंचा दिया। लेकिन फिर इसी 17वें ओवर में लोकी फयूंग की गजब की बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन विजय कुमार में ऐसा क्या तो कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासन ने 31 गेंदों के अंदर 67 बना विस्फोट पारी खेलकर आउट हो गए जी हाँ दोस्तों। हेनरी क्लासन ने ये गलत मौके पर आउट हो चुके थे जी हाँ दोस्तों। यहाँ बेंगलुरु की गेंदबाजी वापस एक बढ़िया मौका मिला बल्लेबाजी के लिए। अब्दुल समद ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी शुरू कर दिया जी हाँ दोस्तों। पारी में 19वें ओवर में रीस त्रिपोली, एक ही ओवर में अब्दुल समद को 3 चौके और 2 गजब के। इसी पारी के आखिरी ओवर में अब्दुल समद जी हाँ दोस्तों एडन मकरम में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इस पारी में हैदराबाद की टीम आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने में अपने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही थी। फिर एडन मकरम ने अब्दुल समद की इस जोड़ी को यह करके दिखाया। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बेंगलुरु के सामने। हैदराबाद की टीम ने इस महामुकाबले में 287 रनों का ऐतिहासिक आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु के सामने रखा। उसके बाद जहाँ दोस्तों मिले आईपीएल के इतिहास में 288 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करना। बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे जी हाँ दोस्तों। और साल के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली, बेंगलुरु के कप्तान फाडू प्लेस जी हाँ दोस्तों, और कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बेंगलुरु ने इस ओपनिंग में जोड़ी मैदान में उतरते हैदराबाद की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। विराट कोहली ने फाडू प्लेस इसी जोड़ी में 5 सेट हो जाने से ज़्यादा मौका नहीं था, क्योंकि सामने लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। और ऐसे विराट कोहली में फाडू प्लेस की जोड़ी अविश्वसनीय थी और इस मुकाबले में करके दिखाई और करवा के विराट कोहली शुरुआती इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। और दूसरे छोर पर कप्तान फाडू प्लेस ने भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे।